हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक और न्यूमेरिकल नंबर 1.6। बच्चों, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन कर देता हूं कि इस क्वेश्चन में है क्या क्या। तो आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर में ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा एक स्क्वायर। स्क्वायर का साइड आपको गिवन है, ये साइड आपके पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर का साइड आपको कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर गिवन है। इतना गिवन होने के बाद आपको दिया हुआ है स्क्वायर के ए बी सी एंड डी कॉर्नर्स पर चार्ज है आपके पास क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी इक्वल टू है 2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी इक्वल टू है आपके पास -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, आपको निकालना है, क्वेश्चन क्या कह क्या रहा है, आपको निकालना है नेट फोर्स। क्या निकालना है आपको? नेट फोर्स। कहां पर निकालना है? एट 1 कूलम ऑफ चार्ज। कहां पर प्लेस है? प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर के सेंटर पर एक चार्ज प्लेस है और कितने माइक्रोकूलम का प्लेस है? 1 माइक्रोकूलम का। 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज प्लेस्ड है। तो मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं एक चार्ज। कहां पर? इसके सेंटर पर। सेंटर पर एक चार्ज प्लेस है 1 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो आपको नेट फोर्स निकालना है बच्चों। तो नेट फोर्स निकालने के लिए सिंपल सा टेक्निक रहेगा और इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में भी ध्यान नहीं देना होगा आपको। मैं सिंपल सा आपको टेक्निक बताता हूँ और एक एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। आपके पास अगर क्यू ए की वजह से फोर्स को पता करे, जैसे मैंने लिखा है क्यू ए की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है एफ ए, तो आप सिंपली क्या लिखते हैं? आप लिखते दैट इज के Q1 की जगह पर रखते 2, Q2 की जगह पर रखते कितना? दैट इज 1 इंटू करते दैट इज 1 माइक्रोकूलम में मैं रख रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ 10⁻⁻12। ठीक है ना, इनका माइक्रोकूलम और इनका माइक्रोकूलम मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया है। अपॉन क्या कर देंगे? अपॉन आर का स्क्वायर, यानी आर दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रहेगा? ये 10 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा टोटल 10√2। 10√2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा दैट इज 5√2। इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मीटर में, दैट इज 10⁻⁻4। करेक्ट। ये आ गया आपके पास एफ ए, यानी किसकी वजह से? दैट इज क्यू ए चार्ज की वजह से। और अगर मैं इसी तरीके से सेम निकालूं इस वाले क्यू ए के का डायरेक्शन किधर होगा? ये देखो पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ, दैट इज रिपल्शन वाला। और सेम देखो इधर भी देखो क्यू सी कितना है? 2 माइक्रोकूलम का, तो इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जिसके जस्ट अपोजिट। जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर ये भी है, तो ये और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। सेम प्रोसेस अगर मैं क्यू बी की वजह से पता करता तो क्यू बी की वजह से आ जाता दैट इज एफ बी। सेम रखते के Q1 का वैल्यू पुट करते, Q2 का वैल्यू पुट करते, तो Q1 Q2 यानी 5 × 5 और आपके पास 5 × 1 × 10⁻⁻12 अपॉन क्या करते? दैट इज 5√2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो जितना देखो इसकी वजह से आ रहा है, ये किसके बराबर है? ये आपके पास बराबर है दैट इज एफ सी के बराबर। लेकिन दोनों कैसे? एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं माइनस में लिखूं तो कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। इसी तरीके से एफ बी किसके बराबर है? वो बराबर है -FD के। ठीक है, तो आपके पास जरा देखो यहाँ पर अगर एफ डी की वजह से फोर्स की बात करें तो उसका डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। और इसकी वजह से क्यू बी की वजह से फोर्स किधर की डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? कैंसिल। तो आपके पास नेट फोर्स एट द सेंटर कितना बचेगा? तो नेट फोर्स एट द सेंटर विल बी एट द सेंटर कितना रहेगा बच्चों? वो रहेगा 0। ठीक है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी आपको। आप बस एक बार क्वेश्चन को देखें, समझें, और तरीका ये रहेगा कि अगर आपको सिमेट्री दिखता है तो आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाए रहेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया।
एफ ए बराबर है माइनस एफ सी और एफ बी बराबर है माइनस एफ डी, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट यहाँ पर कितना मिल जाएगा 0। मैं उम्मीद करूँगा बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया।